डियर व्यूअर्स, अभी हम आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के बारे में। फ्रेजेस को मैंने डिफ़ाइन किया था पिछली वीडियोस में, बल्कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच चैनल के ऊपर मेरे अवेलेबल हैं, तो आप उनसे ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल कीजिएगा। तो आज हम जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैट्रिक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसके अलावा जो एग्ज़ाम्स में MCQs वगैरह उनके हवाले से भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको डिस्टिंग्विश करने होते हैं फ्रेजेस। तो फ्रेजेस की डेफिनेशन, इनकी टाइप्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी थी पहले, मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस कर चुकी थी। तो आज फ्रेजेस की टाइप्स मैं बाकायदा वन बाय वन एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी। तो फ्रेजेस जो हैं, पहली किस्म के जो फ्रेज हैं, सबसे पहले तो मैं इसको दोबारा से आपको रिकॉल करवाने के लिए ये बताना चाहती हूँ कि जो फ्रेजेस हैं, एक से ज़्यादा जो वर्ड होता है वो फ्रेज होता है। जैसे बुक एक वर्ड है, और अगर एक से ज़्यादा वर्ड हो, जैसे अंडर द टेबल, इसमें अब 3 वर्ड्स हैं, अंडर द टेबल, तो ये एक फ्रेज है। तो हम देखते हैं फ्रेजेस की कितनी टाइप्स हैं और हम कैसे उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हैं एडवर्बियल फ्रेजेस। एडवर्ब की डिटेल पूरी, इसकी टाइप्स चैनल पे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे कवर किए हैं, और उसमें एडवर्ब्स भी शामिल हैं, उनकी टाइप्स भी शामिल हैं, तो वो वहाँ से आप ज़रूर फ़ायदा हासिल कीजिएगा। एडवर्बियल फ्रेजेस वो फ्रेजेस होते हैं जो एडवर्ब के तौर पे एक्ट करते हैं, यानी कि दीज फ्रेजेस एक्ट एज एडवर्ब्स। जैसा कि एडवर्ब क्या है, जो कि वर्ब को ज़्यादा मॉडिफाई करता है, या अब सेंटेंस के अंदर दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, या एडजेक्टिव जो इस्तेमाल हुआ इसको भी मॉडिफाई करता है। तो एडवर्बियल फ्रेजेस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। कुछ एडवर्बियल फ्रेजेस ऐसे हैं जो हमें टाइम के बारे में आइडिया देते हैं। इन्हें हम कहते हैं एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ टाइम। जैसा कि आप सेंटेंस में देख सकते हैं, ही प्रोमिस्ड टू सी मी, और ही प्रोमिस्ड टू सी अस अराउंड 1 o'clock। तो यहाँ पे अराउंड 1 o'clock जो है, ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है, जो कि हमें सेंस दे रहा है टाइम की। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम की एक और मिसाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, माई फ्रेंड विजिटेड अस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे जो टाइम की सेंस कन्वे कर रहा है कि कब विजिट किया, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो ये आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो है एडवर्बियल फ्रेज है, क्योंकि फ्रेज इज मोर देन वन वर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द एडवर्बियल फ्रेज ऑफ time after a long time. So this is the example. So let's have another example of adverbial phrase of time, जो कि कुछ इस तरह से है, her behavior started irritating me after a while. आफ्टर अ वाइल का मतलब ज़्यादा देर नहीं हुई, थोड़ी देर के बाद उसका जो रवैया था उससे मुझे इरिटेशन होना शुरू हो गई, या मुझे गुस्सा आने लगा, या मैं इरिटेट हो गया। तो आफ्टर अ वाइल का मतलब थोड़ी देर के बाद। तो ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है, जो कि टाइम को शो करता है। इसके अलावा एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ प्लेस भी होते हैं। तो ये किस तरह के एडवर्बियल फ्रेजेस हैं, जो हमें जगह या प्लेस के बारे में बताते हैं कि एक्शन जो हुआ वो किस जगह पे हुआ, वेयर। दे गिव अस द सेंस ऑफ वेयर। जैसे कि इसकी एग्जांपल है, द मैन वॉज हाइडिंग इन द बिल्डिंग। अब हाइडिंग छुपना एक अमल है, एक्शन है, और छुप कहाँ रहा था, इसको एक्सप्लेन करते हैं जो अल्फाज होते हैं एडवर्ब्स। तो इन द बिल्डिंग ये शो करता है कि वो बिल्डिंग में छुपा हुआ था। तो चूंकि ये फ्रेज है, देखें इसमें 3 अल्फाज हैं, 1 2 3, तो ये एक वर्ड नहीं है बल्कि ये एक फ्रेज है, द मैन वॉज हाइडिंग, और ये फ्रेज हाइडिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। तो जाहिर है जो वर्ब को करे एक्सप्लेन, चूंकि हाइडिंग वर्ब है, छुपना, तो जो इसको एक्सप्लेन करे वो फ्रेज एडवर्बियल फ्रेज ही हो सकता है। तो इन द बिल्डिंग जो है वो एडवर्बियल फ्रेज है। एक और एग्जांपल आपको एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस की मैं देती हूँ, ही वॉक्ड क्वाइटली, खामोशी से, डाउन द स्ट्रीट। डाउन द स्ट्रीट इज अगेन the phrase which is giving the sense of place. तो ये again this is the adverbial phrase of place.
सो व्यूअर्स, यू आर फेमिलियर विद द एडवर्ब्स ऑफ मैनर। जो एडवर्ब्स का मैंने टॉपिक कवर किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो चैनल के ऊपर मौजूद है, वहाँ से आप जाइए और उसे वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ मैनर हमें ये बताते हैं कि कोई काम किस अंदाज में सरअंजाम दिया गया या कोई एक्शन किस अंदाज में हुआ, उस एक्शन को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ही स्पीक्स टू एवरीवन, अब वो हर एक से बात करता है, लेकिन हमें क्या पता कि वो कैसे बात करता है। तो इस बात करने को जो चीज़ एक्सप्लेन कर रही है वो ये फ्रेज है, जिसमें कि कितने अल्फाज हैं, 1 2 3 4। तो ये है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। मैनर होता है तरीका या किस अंदाज में वो बात करता है। अब आप इसकी एग्जांपल मैं पढ़ती हूँ। ही स्पीक्स टू एवरीवन इन अ पोलाइट मैनर। वो हर एक से कैसे बात करता है, बड़ी नरमी से बात करता है। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। जैसे एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं, और वो मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की है, और आप इसके थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस आप इस तरह के बना सकते हैं जिसमें आप एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ मैनर को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे शी टॉक टू मी इन अ वेरी ग्रेसफुल वे, बड़े ग्रेसफुल अंदाज में बात की। तो इन अ ग्रेसफुल मैनर या इन अ ग्रेसफुल वे इज एन एग्जांपल ऑफ एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। तो फ्रेजेस की और भी टाइप्स हैं, जिनमें से ये मैं पहले आपके साथ अब ये डिस्कस करूंगी। एजेक्टिवल फ्रेजेस, जो एजेक्टिव्स होते हैं, एजेक्टिव्स के बारे में भी वीडियो जो है वो अवेलेबल है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देख सकते हैं। एजेक्टिव आप जानते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है, उसकी क्वालिटी बयान करता है। तो एजेक्टिवल, जैसा कि नाम से जाहिर है, ऐसा फ्रेज है जो किसी नाउन को एक्सप्लेन करे, तो उसे हम एजेक्टिवल फ्रेज कहेंगे। या जो एक एजेक्टिव के तौर पे एक्ट करे, तो वो एजेक्टिवल फ्रेज होगा, जैसा कि नाम से जाहिर है। जैसे मैंने आपसे पिछली वीडियोस में भी कहा था कि हमारा मकसद जो है वो मुश्किल मुश्किल चीज़ें नाम याद करना नहीं है, बल्कि करेक्ट इंग्लिश लिखना है और अल्फाज को सही तरह से इस्तेमाल करना है। सो बहरहाल, अब ये जैसे एग्जाम्पल आप देखें, द चीफ वॉज, सरदार वॉज वेयरिंग, क्या पहने हुए था, लेदर बूट्स। अब बूट्स की क्वालिटी ये है कि वो लेदर के बने हुए हैं। तो लेदर बूट्स जो हैं वो एजेक्टिवल फ्रेज है, क्योंकि ये क्वालिटी बयान करता है बूट्स की। उसके बाद एक और एग्जांपल है, द क्वीन वॉज ड्रेस्ड इन अ गाउन मेड ऑफ सिल्क। अब गाउन नाउन है और इसकी क्वालिटी क्या है कि वो सिल्क का बना हुआ है। तो मेड ऑफ सिल्क इज अगेन एजेक्टिवल फ्रेज, क्योंकि एजेक्टिव किसी भी नाउन की क्वालिटी को बयान करता है, और ये जो गाउन की क्वालिटी बयान कर रहा है ये एजेक्टिवल फ्रेज है। तो उम्मीद है कि आप इस किस्म के फ्रेजेस को आप आसानी से समझ जाएंगे। और भी आप इसकी मिसाल दे सकते हैं, द बॉय हु इज वेरी टॉल इज माई कजन। अब उस लड़के की क्या क्वालिटी है कि वो बहुत टॉल है, तो ये एजेक्टिव है, क्वालिटी एजेक्टिव है, और चूंकि ये एक से ज्यादा वर्ड्स हैं तो वो फ्रेज होगा, हु इज वेरी टॉल। तो हु इज वेरी टॉल इज अगेन एन एजेक्टिवल फ्रेज। और द गर्ल हु हैज वेरी स्वीट वॉइस, तो हु हैज वेरी स्वीट वॉइस इज माई सिस्टर। तो अगेन हु हैज वेरी स्वीट वॉइस इज एन एजेक्टिवल फ्रेज। और इस तरह बेशुमार चीजें हैं जो कि आप सेंटेंसेस के लिए बना सकते हैं। उसके बाद एक और किस्म के फ्रेजेस होते हैं जो यहाँ पे डिस्कस करूंगी। वैसे तो बेशुमार टाइप्स हैं फ्रेजेस की, लेकिन कुछ चीज़ों को जो कि कॉमन हम इस्तेमाल करते हैं उसको मैंने अंडर डिस्कशन रखा है। प्रपोजिशनल फ्रेजेस, प्रपोजिशंस आपको पता है कि सेंटेंसेस को कंप्लीट करने में मदद करते हैं, वर्ड्स को सेंटेंस के अंदर कनेक्ट करते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, ही वॉज वेटिंग एट द रेलवे स्टेशन, व्हाट इज इन योर पॉकेट, ऑन, इन, एट, ये प्रपोजिशंस होते हैं। तो ऑब्वियसली जिसमें प्रपोजिशन होगा या जो फ्रेजेस एक प्रपोजिशन के तौर पे एक्ट करेंगे, हम उन्हें प्रपोजिशनल फ्रेजेस कहेंगे। जैसे कि इसकी कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। द वुमन वॉज वर्किंग इन द किचन, तो इन इज ए प्रपोजिशन, कहाँ काम कर रही थी, किचन में काम कर रही थी, तो शी वॉज वर्किंग इन द किचन, तो दिस इज द प्रपोजिशनल फ्रेज। और अगर आप इसको देखें तो ये एडवर्बियल फ्रेज भी साउंड करता है, क्योंकि वर्किंग को एक्सप्लेन किया है, कहाँ काम कर रही थी, किचन में काम कर रही थी। फिर एक और सेंटेंस है, द बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल, ये ब्लैक इंक से ऑन द टेबल जो लिखा है, चूंकि इसमें ऑन प्रपोजिशन है और ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो इस तरह फ्रेजेस की डिफरेंट टाइप्स हैं।
जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी नाउन फ्रेजेस को। वेरी सिंपल डेफिनेशन, जो फ्रेजेस नाउन के तौर पे एक्ट करें, नाउन हम जानते हैं नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो जो एक नाउन के तौर पे एक्ट करेगा वो नाउन फ्रेज होगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पपी नाउन है, यहाँ पे चूंकि ये 1 2 3 वर्ड्स हैं जिसमें क्यूट एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल लगा हुआ है, तो ये जो फ्रेज इसमें नाउन है जो कि किसी चीज़ का नाम बता रहा है कि वो क्या चीज़ है, वो पपी है, तो दिस इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज। अ क्यूट पपी was found in the street. A cute puppy is the name of an animal, so it is a noun phrase. Again, let's have another example. I saw a stripped zebra in the zoo. So a stripped zebra is again a good example of noun phrase. And last example is let's go on a long drive. You can well guess on a long drive is a noun phrase because drive here is used as a noun. इसका मतलब होता है सैर, यहाँ इसका मतलब गाड़ी चलाना नहीं है। और मैं आपके लिए एक और वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि सेम ही वर्ड होता है लेकिन हम उसको सेंटेंस में जब इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल उसका ऐसे होता है कि किसी जगह वो एक नाउन के तौर पे एक्ट कर रहा होता है और किसी जगह वो एक वर्ब के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। तो इंशाल्लाह जल्दी ये वीडियो भी आएगी, इससे ना सिर्फ आप के कुछ ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ेगा बल्कि आपको करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स जो है वो भी आ जाएगा। तो होपफुली दिस लेसन विल प्रूव बेनिफिशियल फॉर यू, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और जो लोग अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, MCQs में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, किसी एग्ज़ाम के अंदर ग्रामर के अंदर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम। थैंक यू सो मच, गिव मी योर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।